तो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को रीड कर रहे थे और उसमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, उसमें हमने ये कहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को फाइंड आउट करते हैं आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कर पॉइंट था कि आर डब्ल्यू एफ डी सी नहीं दे रखा हो तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आर निकालना देखा था। आर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई 2। देन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कन्वर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन 365 और रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकाल लेंगे हम लोग स्टेप 1 बाई स्टेप 3। तो या फिर आप स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 भी कर सकते हो। फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड के लिए पढ़ा था, उसके लिए भी हम लोग पहले एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाई 2। और देन आफ्टर हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो जोड़ देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। फिर इसको डेली में बदलेंगे, टोटल में 365 का डिवाइड दे देंगे। फिर डब्ल्यू निकालने के लिए स्टेप 1 बाई स्टेप 3 या स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 भी कर सकते हो। फिर फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था, उसके लिए हम लोग बेटा पहले एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाई 2। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर निकाली उसमें एक्साइज ड्यूटी हो तो ऐड कर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर इसको डेली में बदल देंगे, टोटल में 365 का डिवाइड देकर। फिर स्टेप 1 बाई स्टेप 3 कर देंगे तो एफ आ जाएगा, या स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 भी कर सकते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड के लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बेटा डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल को बोला जाता है। फिर क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, फिर डेली में कन्वर्ट करेंगे, टोटल में 365 का डिवाइड देकर। फिर डेटर कलेक्शन पीरियड के लिए स्टेप 1 बाई स्टेप 3 या स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 100 कर 365 कर दें तो भी आ जाएगा। देन क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, उसके लिए एवरेज ट्रेड पेबल निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। ट्रेड पेबल का मतलब यहाँ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल से होगा। फिर क्रेडिट परचेज निकालेंगे बेटा, टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न और आपका कैश परचेज लेस होगा। फिर डेली क्रेडिट परचेज बना देंगे, टोटल में 365 को डिवाइड देकर। फिर स्टेप 1 बाई स्टेप 2 3 स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 कर सी निकाल लेंगे। और ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं दे रखे हो तो जो क्लोजिंग है वही एवरेज कहलाएंगे, ये नोट भी मैंने आपको लिखवाया था। अब इसका ना बेटा बुक में पीछे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है थर्ड, और वो भी उसमें मैक्सिमम चीजें दे रखी, कोई खास लेवल का नहीं है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है ना उससे इसको ले रहा हूं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, पहले आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 4 है, वही ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स भी आप लोग बनाओ, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। देखो रॉ मटेरियल का एक और 31 तारीख का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, फिनिश गुड्स का है, डेटर का है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस है, परचेज ऑफ मटेरियल गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है। कंपनी अपने सप्लायर से 60 दिन का उधार प्राप्त करता है, तो सप्लायर बोले तो क्रेडिटर बेटा, तो सी तो दे रखा है, सी नहीं निकालना है, 4 चीजें निकालनी पड़ेगी। और कह रहा है कि सारा ही माल उधार बेचा जाता है, यहाँ सी नहीं निकालना है, बाकी की 4 चीजें तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये वर्किंग नोट बनेंगे 1 बाई 1। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, उसके लिए सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बनाएंगे, और बेटा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बनाने का फॉर्मूला लगता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
प्रॉपर नोटबुक में नोट करते चलना, प्लस कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना क्या समझ में आ रहा है आपको। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई 2। बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 80 और क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 120। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 2, 1 लाख। इसके बाद एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद बेटा हम लोग टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बनाएंगे। और उसका फॉर्मूला लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक 80 है, परचेज दिया हुआ बेटा नीचे से सेकंड पर देखो 4 लाख का, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 120, तो ये 360 आ जाएगा। फिर बेटा दो तरीके हैं, या तो डेली और बनाओ या सीधा ही स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 कर लो ना, एक स्टेप खत्म हो जाएगी। तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं, स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365, डेली नहीं बना रहे। दोनों सही है, कोई भी तरीका ले सकते हो। आर निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंटू 365। 1 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 365। तो ये सोल्व करो, कैलकुलेटर पर इसको सोल्व करो। 1 लाख डिवाइड बाई 3,60,000 इंटू 365। तो बेटा ये 101.38 डेज आ गया। ये आया आपका वर्किंग नोट फर्स्ट। फिर बना लो वर्किंग नोट सेकंड। वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, WIP वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। उसके लिए सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अपॉन 2। तो बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है अपने पास 20 और 60, तो ये 40,000। देन हम लोग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। तो अपन ने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड से होता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि अपन ने पीछे निकाला है। मटेरियल कंज्यूम्ड आया था हमारे लिए 3,60,000। लेबर वेजेस को कहते हैं, और वेजेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी, मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड भी जोड़कर दोनों ही आ गए, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों। वो दे रखा है 2 लाख का, तो ये लेबर भी आ गया और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 60,000। तो बेटा ये 5,20,000 आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर आप चाहो तो डेली बनाओ, और डेली नहीं बनाओ तो स्टेप खत्म कर दो ना, स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 कर दो। वही कर लो, बेटर है। WIP स्टोरेज पीरियड लंबा होता है क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा ये ना, तो उसके लिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अपॉन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंटू 365। एवरेज स्टॉक 40,000 है, ऑन 5,20,000 इंटू 365। सोल्व कर लो बेटा ये। 40,000 डिवाइड बाई 5,20,000 इंटू 365, 28.07 डेज आ जाएगा। ये आपका सेकंड। अब वर्किंग नोट थर्ड। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाई 2। 60-20 ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है बेटा। 60,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, 40,000। स्टेप 2 में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। उसके लिए क्या करोगे, जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है उसमें एक्साइज ड्यूटी को ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा 5,20,000 थी, एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं क्वेश्चन में, और कोई खर्चा वर्चा काम नहीं लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये कोई काम नहीं आता बेटा। ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 20 है, तो बेटा ये 5,60,000 आ गया। फिर या तो थर्ड स्टेप में इसको डेली बना लो, या सीधा ही थर्ड स्टेप ले लो ना, 1/2 इंटू 365। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड
एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड into 365. Average stock 40,000 by 560 into 365. सोल्व करो बेटा इसको। तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर 26.07 डेज। फिर फोर्थ बनाओगे डेटर कलेक्शन पीरियड, उसमें सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों जोड़ते हैं, पर यहां सिर्फ डेटर ही है ना बेटा। 40 तो 40,000 प्लस 40,000 40,000 फिर टोटल क्रेडिट सेल्स निकालेंगे। क्वेश्चन ने कह रखा है सारी सेल ही क्रेडिट है बेटा, तो यहाँ अलग से क्या निकालो, जो है सेल्स सारी क्रेडिट ही है, और कोई सेल्स रिटर्न होता तो लेस करते, पर वो कोई है ही नहीं। 10,000 10 लाख सॉरी। फिर या तो इसको डेली बदलो या सीधा ही स्टेप लगा लो ना। डेटर कलेक्शन पीरियड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स into 365। 40,000 upon 10 lakh into 365। तो ये सोल्व करने पर आएगा 14.6 डेज। फिर एक और बनाना पड़ता क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का, पर क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है। ये सारी चीजें आ गई, ये डेज आ गया, डेटर ये रॉ मटेरियल का, ये फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस का, ये फिनिश्ड का, और ये डेटर का और क्रेडिटर का तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बेटा। अब वन बाय वन अपन स्टेप्स लगा देंगे। तो अब मेन कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, और R आया बेटा अपना 101.38, W आया बेटा 28.07, F आया 26.07 और D आया 14.6, C है 60, क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर का 60 बेटा। तो ये एडलेस करो,
101.38 28.07 है, 7 ही है ना, 28.07 26.07 14.6 -60, तो यह आएगा 110.12। तो अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लो, एक साल में कितनी होगी। टोटल ऑपरेटिंग 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। भाई साल भर एक साइकिल को पूरा होने में 110.12 दिन लगे, आप 110 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सीधा। तो साल भर में कितने साइकिल पूरे होंगे वो हम लोग निकाल रहे हैं। साल भर में बेटा 3.31 साइकिल पूरे होंगे। हमें सारे साइकिल का पैसा चाहिए या एक साइकिल का? सर एक साइकिल के लिए पैसा चाहिए, तो एक साइकिल बाद में तो साइकिल चल जाएगी ना। वर्किंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वो निकालने के लिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कर देंगे। पर बेटा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए कि टोटल खर्चा कितना होगा साल भर में, उसके लिए क्या करोगे ना आप, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सॉरी, उसके लिए आप क्या करोगे कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाली ना बेटा, वो तो लगना ही लगना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर तो पैसा खर्च होना ही होना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकाली थी अपन ने 5,60,000, और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे ना, ये और खर्चा होगा ही होगा साल भर में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो और दे रखे ना, ये और ऐड हो जाएंगे 40,000 के। तो बेटा हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, इतना पैसा हमारे लिए साल भर में खर्च होगा 6 लाख। तो 6 लाख रुपए साल भर में खर्च होंगे, 6 लाख से टोटल 3.31 साइकिल पूरी होगी, तो एक साइकिल का पैसा हम लोग अपने पास रख लेंगे, फिर तो साइकिल चल जाएगी, ज्यादा पैसा 6 के 6 लाख रुपए साल भर में रखने की जरूरत नहीं है। सोल्व कर लो, 6 लाख डिवाइड बाई 3.31, ये 181,268 आंसर आएगा। थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का फर्क रह सकता है, क्योंकि वो राउंड ऑफ करोगे तो उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इतना पैसा अपने को चाहिए साल भर में, तो आपका पूरा साल निकल जाएगा। बाद में चाहिए तो 6 लाख, पर ये इस पैसे से एक साइकिल चल जाएगी, फिर पैसा आएगा उससे दूसरी, फिर पैसा आएगा उससे तीसरी, ये साइकिल्स हमारे लिए रन हो जाएगी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था इसका, तो ये मैंने आपको करवाया है। इसका एक ही क्वेश्चन है, वो मैं कल लेकर बेटा इसको खत्म करता हूँ, फिर अपन अगला मेथड स्टडी करेंगे।